नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। आधार बनवाने वालों का लगा तांता, लोग हुए परेशान। जी हां, अमेठी के धमौर रोड स्थित केनरा बैंक में आधार कार्ड बनवाने वाले लोगों का लगा तांता। लोगों का कहना है कि हम सुबह से ही आ जाते हैं और हम लोगों को एक डेट दे दिया जाता है और जब हम लोग उस डेट पर वापस आते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है कि हम लोग का आधार कार्ड नहीं बन पाता और हम लोग काफी परेशान होते हैं। देखिए अमेठी से के कुमार की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अरुण जी, किस तरह की समस्या आ रही है? इतनी भीड़ लगी है, इसमें इससे कोरोना होने का डर नहीं है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंगल। क्या समस्या आ रही है आधार कार्ड? समस्या हमारी ये है कि हम 2-3 दिन से दौड़े, हमारा आधार कार्ड बन नहीं रहा और हम 2-3 बैंक में सुबह आ जाते हैं और बन नहीं रहा हमारा आधार कार्ड। बहुत असुविधा होती है जी। बैंक में सुविधा दे रहे हैं, बहुत गलत दे रहे हैं। सुबह से आ जाते हैं बगैर पूछे, यहाँ लाइन लगाते हैं, साइबर कैफे बनता नहीं है। हम सरकार से ये सुविधा चाहेंगे कि ये साइबर कैफे बने। विवाद के कारण कोटा चयन प्रक्रिया हुई कैंसिल। जी हां, अमेठी के लोहतरा ग्राम सभा में कोटा चयन की प्रक्रिया में दोनों समूहों के उम्मीदवारों के बीच विवाद उत्पन्न होने के कारण कोटा प्रक्रिया हुई कैंसिल। अब ग्रामीणों को अगली डेट का इंतजार है। हालांकि कोटा चयन प्रक्रिया में एक दूसरे के ऊपर खूब लगे अनियमितता के आरोप। देखिए अमेठी से के कुमार की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सौभाग्य शुक्ला। सौभाग्य जी, क्या हुआ है यहाँ पे कोटे का चुनाव होना था, जिसमें तो अभी रिसेंटली शासनादेश आया हुआ है कि इसमें जो है स्वयं सहायता समूह को वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसमें 2 आवेदन हुए थे। लेकिन जो है उसमें जनमत लिया गया, तो जनमत में जो है साक्ष्यों की कमी होने के कारण जो बाहरी लोग भी आ गए थे, उसमें विवाद होने लग गया। इसकी वजह से जो है मतदान दूसरी पार्टी ने विवाद किया है और वॉकआउट के चलते जो है मतदान को कैंसिल किया गया है। तो अब कब होगा मतदान? मतदान ये अधिकारियों के अंदर की बात है, देखते हैं अगला आदेश कब आता है PM साहब। किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। जी हां, अमेठी तहसील में किसान यूनियन के द्वारा धरना दिया गया और उप जिलाधिकारी अमेठी को किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन दिया, जिससे अपनी मांग को रखा। जंगल रामगढ़ में भगन आहिर की पूर्वा में रास्ता का निर्माण न होने से आने जाने वाले लोगों को होती है समस्या। ग्राम डेमा के कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया गया। बिजली की सप्लाई संपूर्ण रूप से न होने पर मनमाने ढंग से बिजली का बिल किसानों को भेज दिया जाता है। आवारा पशुओं से उन्हें निजात दिलाया जाए। जयरामपुर के हल्का लेखपाल जगदीश मौर्य पर लगाया गया आरोप। किसानों के लिए गेहूं की बुवाई को लेकर खाद की आवश्यकता है और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। इन्हीं सभी बिंदुओं की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के ने जिला अध्यक्ष शिव कुमार पांडे ने अमेठी उप जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए इन सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्यवाही 15 दिन का समय दिया। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो 15 दिन बाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अमेठी जनपद के शासन प्रशासन की होगी। देखिए अमेठी से के कुमार की यह रिपोर्ट। मेरा नाम रामकिशोर वर्मा, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। किन समस्याओं को लेकर आज आप लोगों ने यहाँ पे SDM तहसील यहाँ जो है धरना दिया है? हमारे किसानों की मुख्य समस्या जो संसद द्वारा पारित 3 विधेयक हैं उनकी है, क्योंकि इस विधेयक से किसानों का नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाए, लेकिन किस तरह होगी? आज जो है MSP जो लागू कर रहे हैं उसको लिखित रूप से नहीं दिया जा रहा है कि इस बिल में ऐसा किया जाएगा कि लिखित रूप से MSP का जो लिखित कार्रवाई की जाएगी MSP की, लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं, केवल मौखिक रूप से दे रहे हैं। इसी तरह हमारे लोगों को एक तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा, क्योंकि इन बिल के द्वारा हम मालिक ना होके हम एक तरह से दैनिक व्यापारियों के कर्मचारी हो जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे, हमारा शोषण किया जाएगा, हमारी फसलों को नहीं बेचा जाएगा, बल्कि उनके हिसाब से फसल लिया जाएगा। इस बिल जो पास हुआ है इसमें शायद हमारे भारतीय किसान यूनियन कोई भी
सदस्य या कोई भी पदाधिकारी को शामिल करना चाहिए था। हम अपनी समस्या रख सकते थे, लेकिन बड़े दुख की बात है, कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारा किसान का प्रतिनिधित्व इस बिल के संबंध में न तो पूछा गया, न राय ली गई, न भी किसी भी भारतीय क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि ये जो तीनों बिल जो संसद द्वारा पारित हुए, इनका तुरंत इसका निरस्तीकरण होना चाहिए। पंचायत भवन न बनने देने की शिकायत। जी हां, अमेठी जनपद के प्रधान प्रतिनिधि रणवीर लोधी निवासी जलालपुर तिवारी में पंचायत भवन के निर्माण में बाधा आने पर जिलाधिकारी अमेठी के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है जो गाटा संख्या 15-16 है और कोर्ट ने स्टे का आदेश दिया है 15 और 17 का। जो पुलिस के द्वारा हमें नोटिस दिया गया है वो भी 15 और 17 गाटा संख्या की है और जो रुकवाया जा रहा है वो 15 और 16 गाटा संख्या का है। और इस वजह से मैं यहाँ जिलाधिकारी के पास आया हूँ कि किस वजह से हमको रुकवाया जा रहा है। देखिए गौरीगंज से अंजनी मिश्रा की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? रणवीर लोधी है। मैं प्रधान प्रतिनिधि जलालपुर तिवारी। क्या मामला लेकर आप आए थे जिलाधिकारी महोदय के पास? सर यहाँ क्या है कि पंचायत भवन निर्माण हो रहा है जो गाटा संख्या 15-16 पे हो रहा है और कोर्ट ने स्टे दिया है 15-17 पे। जो पुलिस के द्वारा हमें नोटिस जो दी गई है वो 15-17 की दी गई है और उसको रुकवाया जा रहा है 15-16 का। तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ डीएम साहब के पास अपनी एप्लीकेशन देके कि किस कारण से हमें रुकवाया जा रहा है। तो अभी कोई कारण नहीं बताया जा रहा, खाली नोटिस देके ज़बरदस्ती उसको कार को रुकवाया जा रहा है। और जो ये मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ये ग्राम पंचायत का है और लगभग 70-73 साल हमारा देश आज़ाद हो गया। हमारे ग्राम पंचायत में ना पंचायत भवन है, ना आंगनबाड़ी केंद्र है, कुछ भी नहीं है। शायद पहली बार ऐसा बन रहा और भूमाफियों के जरिए द्वारा उसको रोका जा रहा है। कौन रुकवा रहा है? अब वहाँ तो पुलिस ही मेरे सामने आ रही है, बाकी तो कोई नहीं आ रहा। तो क्या आपके कहने का मतलब पुलिस रुकवा रही है क्या? अब सर हमें नोटिस तो पुलिस, वहाँ कोई भूमाफिया सामने नहीं आ रहा मेरे, मगर पुलिस ही नोटिस लेकर आ रही है कि इसको रोका जाए, तो हम उसी का पालन कर रहे हैं। अब उनसे मैं यानी कुछ नहीं कर सकता। समिति की बैठक। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होते ही भाजपा द्वारा बैठक आयोजित कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की जा रही है, जिसके चलते आज बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भाजपा के 4 मंडलों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया और साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता से अपील की गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसके द्वारा समय समय पर कार्यशाला का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे बूथ स्तर पर कार्यकर्ता लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में सही जानकारी दे सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता चुनाव को लेकर मैदान में जुट गए हैं और चुनाव को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां भाजपा के सामने चुनाव में नहीं टिक पाएंगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो उसका बहुत बड़ा कारण हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण और उनका प्रशिक्षण है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास के लिए पार्टी की रीति की उन्हें ठीक जानकारी आए, पार्टी कैसे काम करती है उसकी ठीक जानकारी आए, पार्टी के कार्यक्रमों की उन्हें ठीक जानकारी है, इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते रहे। राष्ट्रीय स्तर से ये कार्यक्रम आया है कि मंडल स्तर तक का जो कार्यकर्ता है उसका प्रशिक्षण किया जाए। अब पूरे जिले में हमारे उधम सिंह नगर जिले में 26 मंडल हैं, उन 26 के 26 मंडलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम होने हैं। आज उसके आरंभ में एक कार्यशाला की जा रही है जिसमें हमारे महामंत्री संगठन माननीय अजय जी उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो पूरे के पूरे 26 मंडलों के हमारे प्रशिक्षण के मंडलों के संयोजक और सह संयोजक और विधानसभा के पालक उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो किस प्रकार से मंडल स्तर पे जो हजारों हजार कार्यकर्ता हमारे ज़िले में जिनका प्रशिक्षण होने वाला है उनका प्रशिक्षण वर्ग किस प्रकार से सफल हो, वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं अच्छी हों, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति, भाजपा की विचारधारा, भाजपा किस प्रकार से काम करती है, चुनाव की रणनीति, चुनाव में किस प्रकार से हमें अपने बिंदु कार्यकर्ताओं तक लेके जाने हैं, बूथ मैनेजमेंट, इन सब विषयों पर मंडल के कार्यकर्ता का भाजपा प्रशिक्षण दे रही है।
तो ये मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से हमारे जिले में आरंभ हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में इन सब प्रशिक्षणों का भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और ये अभी के लिए बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।